हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग डिस्कस करेंगे उदाहरण एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, आपको हम प्रीवियस लेक्चर में भाई उदाहरण नंबर 1 करवा दिए थे। ठीक है, तो चलते हैं इस लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, हम लोग उदाहरण नंबर 2, 3, 4 देखेंगे एनसीईआरटी बुक का। अगर आप प्रीवियस लेक्चर भाई देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, देखिएगा 10th। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन भाई चैप्टर है हम लोग का, जिसको हम लोग इंग्लिश में सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम बोल सकते हैं। अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 भाई एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आकृति 12.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। ठीक है, यानी दो ठोस है यानी सॉलिड है, इससे मिलकर बना है भाई। क्या बना है बताइए, क्या कहते हैं। आकृति 12.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए सजावट समझते हैं ना, प्रयोग मतलब यूज। ठीक है, होने वाला ब्लॉक दो छोरों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है, इनमें से क्या है भाई, एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। घन यानी क्यूब है और दूसरा हेमी स्फीयर है। ठीक है, दोनों आपस में मिल गया। ठीक है, इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर यानी आपको बेस दिख रहा है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। किसका, ब्लॉक का आधार यानी 5 सेंटीमीटर आपको कोर या किनारे यानी एज वाला है, एक घन है। ठीक है, और उसके ऊपर लगे यहाँ आकृति में दिखाई पड़ता है भाई, लगे ऊपर लगे। ठीक है, थोड़ा सा फिगर बढ़िया से नहीं बना, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर लगे हुए अर्धगोला, ध्यान दिए, अर्धगोला यानी हेमी स्फीयर का व्यास यानी डायमीटर भाई आपको देखा 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, अब बताइए हम लोग क्या करेंगे। आपको हम बता चुके हैं कि जब जो दो ठोसों का संयोजन होता है यानी मिलन होता है भाई, जो पोर्शन भाई छिप जाता है, इसको हम लोग भाई कंसीडर नहीं करते, इसका एरिया हम लोग नहीं निकालते। ठीक है, समझे बात की नहीं, बोलिए जी भैया समझ गया अच्छी तरह से यहाँ तक। ठीक है, एरिया बोलिए फिर आयतन। यहाँ पे एक्चुअली दिखाई तो हम लोग को क्या करा, पृष्ठ क्षेत्रफल करा, तो यानी एरिया इसका जो भाग छिप गया। ध्यान दीजिएगा, ये अर्धगोला है, ऊपर में क्या है, हेमी स्फीयर है। हेमी स्फीयर का जो नीचे वाला जो भाग भाई देखिए अंदर में है ना, अंदर में। ठीक है, दिखाई नहीं, एक्चुअली हम लोग को अगर थोड़ा देखिए दिखाई तो पड़ता है हम लोग को, बट यहाँ पे अगर रियल में देखिए दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो अर्धगोला का जो क्या कहते हैं, अर्धगोला के आधार का क्षेत्र यानी बेस का क्षेत्रफल देखिएगा, तो इसमें हम लोग टोटल सरफेस एरिया में ना, घन के टोटल सरफेस एरिया में इसमें माइनस कर देंगे, और साथ ही साथ अर्धगोले का जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो भाग भाई अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। बस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि घन का हम लोग पहले निकालेंगे भाई संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। चलते भाई हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम लोग चलेंगे घन, एक घन दे रखा है हम लोग को, तो घन का हम लोग निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, एक्चुअली जो सब दिया है इसको पहले हम लोग भाई लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है क्या क्या दे रखा है हम लोग बताइए। हम लोग को दे रखा क्या, घन, अच्छा ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे यानी एज वाला है। ठीक है, ब्लॉक का, ध्यान दीजिए, ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला है। ठीक है, समझे आधार। ठीक है, आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारा, आधार का किनारे। ठीक है, किनारे या कोर बोल सकते। ठीक है, इसी को आप भाई बोलना चाहते हो एज बोल सकते हैं, क्या है, एज। ठीक है, बराबर आपको देखिए कितना बताइए, क्या कहते हैं, इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। क्या भाई, घन है। ठीक है, तो यहाँ पे समझे ना, ब्लॉक का आधार का किनारे या कोर हो गया कितना भाई, 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा, समझे। और आपको दे रखा क्या, अर्धगोला का व्यास। ठीक, अर्धगोला का व्यास यानी आपको डायमीटर दे रखा, व्यास यानी डायमीटर यानी स्मॉल डी दे रखा भाई, कितना है बताइए, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ कुल क्षेत्रफल निकाले। संपूर्ण मतलब क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे किस में, पहले चलते हैं हम लोग घन का क्या निकल रहे हैं, घन का। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या भाई, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, या आप शॉर्टकट में बोलना चाहते हो इसी को भाई TSA के नाम से जानते हैं। ठीक है, TSA
ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है भाई घन का क्या होता है बताइए, 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा यहाँ पे समझे कोर, भुजा बोलिए या फिर कोर बोलिए, समझे कि नहीं समझे, या एज बोलिए, भुजा या कोर का स्क्वायर, ठीक है। तो चलते हैं इधर देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कोर आपको दे रहा भाई। तो हम लोग को भाई कितना 5 सेंटीमीटर दे रखा, तो 6 गुना 5 लिख देंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब व्यास भाई आपको डायमीटर दे रखा, ठीक है, डायमीटर दे रखा, बट हमको भाई अर्धगोले का लिए ना हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इसको फिलहाल अभी मिटा रहे हैं, ठीक है। आकृति 12.7 याद रखिए इस बात को। आप अगर क्या कहते हैं ओल्ड एनसीईआरटी बुक में देखिए तो यही आकृति आपको मिलेगा भाई 13.7, क्या भाई 13.7 मिलेगा, ठीक है। आप पाई का वैल्यू हम पे आपको 22/7 कंसीडर करना है, इस बात को भी याद रखिएगा आप, ठीक है। आप चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा भाई, आगे चलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया किसका भाई घन का, ठीक है। 6 गुना भुजा स्क्वायर फॉर्मूला आया, तो 6 गुना भुजा या कोर, तो भुजा या कोर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर भाई अच्छी तरह से आपको पता ही होगा, 5 25 क्या बोलते हैं, तो 6 पंजे 30, 30 का जो 3, 6 12 3 15, तो 150 भाई क्या है बताइए, मीटर की या सेंटीमीटर, भैया सेंटीमीटर देखा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अच्छी तरह से हम लोग निकाल लिए क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी घन का टोटल सरफेस एरिया कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चलते हैं हम लोग क्या निकालेंगे, अर्धगोले का देखिए, आप चाहे तो फार्मूला में कूट करके समझेंगे, समझिए इस तरह से, मतलब क्या कहते हैं आप अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम बताएं कि अर्धगोले का जो आधार का जो क्षेत्रफल है, आपको इसमें क्या कहते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ माइनस करना पड़ेगा, आपको बताए ना। और क्या करते हैं हमको ना, अगर आपको फाइनली हम बता दें भाई ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए, और इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे किसका क्या कहते हैं, ये कहाँ गया, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि अर्धगोले का आधार का जो एरिया होगा ना, तो धंसा हुआ होगा यानी छिप गया, जब ज्वाइंट हुआ ना, जब मिला भाई संयोजन हुआ तो छिप गया आधार का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का आधार का जो क्षेत्रफल होता है एरिया जो निकलता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसमें पाई आर स्क्वायर, फिर क्या कहते हैं अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्या भाई, चलते हैं आगे की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चले भाई इसको मिटाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत हो सकता है आप लोग को, कोई बात नहीं, आप लोग भाई नोट डाउन करते हुए जाइए। याद रखिएगा क्या, हम लोग का घर का टोटल सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और क्या कहते हैं हम लोग को भाई दे रखा है क्या, अर्धगोले का व्यास या डायमीटर दे रखा है कितना 4.2 सेंटीमीटर। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा हम लोग को करना एक्चुअली क्या है, ध्यान दीजिएगा हम लोग को अगर ब्लॉक का ना ब्लॉक, ठीक है। चलते हैं ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिख दे, कोई दिक्कत, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दीजिए TSA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हम बताएं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी घन का टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्या कहते हैं अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल, फिर हम लोग का फिर ऐड कर लेंगे, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि अर्धगोले का जो क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बाहर की तरफ दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इतना हम लोग करेंगे, समझे नहीं समझे। एक्चुअली हम लोग देखा जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा 150 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्धगोले का क्षेत्र आधार का क्षेत्रफल फॉर्मूला इसमें बैठा देते हैं, चलते हैं इसी से आगे काम कर, ध्यान दीजिएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग को देर का कितना 100, अच्छा निकाले अभी 150 आया था सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बोलते हैं 150 अभी रहने देते, क्या बोलते हैं 150 माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या भाई पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वही होता है कितना बताइए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या भाई 2 पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, क्या बोलते हैं ये होता है ना 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 150 को 150 रहने देंगे, इधर माइनस पाई आर स्क्वायर, इधर 2 पाई आर स्क्वायर है ना। तो इसमें भाई ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 है मतलब 2 पाई इसमें एक है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया। नहीं समझिए बात को, जैसे अगर हम बोले क्या 2x है, ठीक है 2x है माइनस 3x है, तो बराबर कितना देगा 2 में 3 जाएगा 1 माइनस 1x, क्या भाई माइनस में है, इसका 3 का वैल्यू कितना बड़ा है इसलिए माइनस x आ गया। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 है इधर 1 है, 2 इधर कुछ नहीं मतलब 1, 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा, 1 तो लिखते नहीं, तो पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर लिख दिए, समझे बात को। यहाँ पे फ्रेश करके लिखते दोबारा, ध्यान दिए ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल
या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते, ठीक है। ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल भाई क्या हम लोग का अभी आया था 150 प्लस पाई आर स्क्वायर, यही आया था ना। तो यहाँ से हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम निकालते भाई क्या डी देर का हम लोग को व्यास देर का ना कितना 4.2 सेंटीमीटर, तो अगर हम बोले भाई आर निकालना है तो कैसे निकलेगा, बताइए डी/2 हो जाएगा, होगा नहीं बोले जी है 4.2/2 आ जाएगा। तो इधर देखें तो 2 दूना 4, 2 आ जाएगा, मतलब 2.1 सेंटीमीटर आ गया, आर निकला इतना, ठीक है। तो 150 को 150 लिखेंगे प्लस पाई की जगह 22/7 कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखा पाई बराबर 22/7 लीजिए, आर की जगह में 2.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 150 को 150 लिखेंगे प्लस 22/7, ठीक है, गुना, अच्छा 2.1 है, 2.1 का स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है, तो अगर देखें 10 को हटा के तो 441 आता है, तो 4.41 आएगा, क्या है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 से होता है ना, तो 4.41 आएगा, ठीक है। ऐसे देखिए पॉइंट को अभी गोली मारिए, ठीक है, 21 गुना 21 कीजिएगा तो 441 आएगा। तो जैसे 2.1 गुना 2.1 कीजिएगा ना तो 10 हटे बटे में 10, फिर 10 हटे बटे में 10, तो 10 गुना 10 कीजिए 100 आएगा, तो 2 अंक 10 बैठेगा तो 4.41 आ गया, समझे बात को, बोले जी भी समझ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब जो करेंगे भाई क्या करेंगे बताइए, सात है, सात लिख देते हैं। अब हम लोग क्या एल्सियम ले लेते हैं, ठीक है, 7 और 1 का एल्सियम कितना होगा बताइए, 7 ही होगा, क्या बोलते हैं 7 ही होगा ना। तो 150 गुना 7 कर लेंगे, 150 गुना 7, ठीक है, प्लस 22 गुना 4.41 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 150 गुना 7, 7 5 35, 15 7 105 कितना है, 15 7 105 होता है, तो 105 लिख देंगे, लिख देख सकते हैं ना, बोले जी भैया 15 गुना 7 किए तो 105 आया, 1 0 तो 1 0 बैठा दे तो 1050 प्लस देखिए 22 गुना 441। अब ये पॉइंट को अभी साइड में रखिए, ठीक है। तो 441 गुना हम लोग कर देते 22, ठीक है। तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 8 10, 8 16 17 18 8 9 7 0 2 कितना है, तो 2 अंक 10 में बैठेगा ही नहीं, बोले जी है 97.02 बटे 7 आ गया। तो क्या करते हैं फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे बताइए। चलिए इधर देखिए, जैसे कि हम लोग को देखिए 10 वाला इधर देखिए 1050 है हम लोग का, है ना 1050, यहाँ पे करते हैं हम लोग काम आगे, देखिए बराबर करके 1050 है। देखिए इधर 10 वाले का इधर 2 अंक है, तो 10 वाले के बाद इधर 2 अंक हम 0 0 बैठा लेते हैं, प्लस हमको जोड़ने में आसानी होगा, 97.02 है ना बटे 7 है। तो अब क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक, 0 0 2 तो 2 आएगा, 0 0 0 आएगा, पॉइंट बता देंगे, 0 है 7 तो 7 आएगा, 5 9 9 5 14 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 होगा यहाँ पे, और 1147.02 बटे 7 आ गया, क्या बोलते हैं, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है, यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान दीजिएगा, 0 2 0 आया, 0 0 0 आया, पॉइंट लगाया, 7 का 7 लिखे, और 9 5 14 4 1 0 1 1 आएगा 1, तो 1147.02 बटे 7 है। 10 को जब हटाएंगे बट्टे में कितना आएगा बताइए, बट्टे में 100 आएगा, बोलिए जी भी आराम से आएगा 100, तो 1147.02 बट्टे 700 आ गया। तो हम लोग भाग दे देते, क्या भाई भाग देते, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे भाग दे देते हैं, ठीक, भाग, ठीक भाई। तो 711.4702, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 114 लेते काम नहीं बनेगा, 1147 1147 लेते एक बार में, 7 एकम 7 एक बार में 700 आएगा, क्या बोलते हैं, बोले जी 7 एकम 7 4 एकम 4 11 7 4 447। फिर क्या करेंगे बताइए, 0 उतारेंगे, क्या बोलते हैं 0 उतारेंगे ना, 0 उतार लेते हैं, 7 5 35 7 6 42 6 बार लेते हैं, 0 0 7 6 42 0 7 270 आ गया। आप क्या करेंगे बताइए, 0 तो ले फिर 2 लेंगे, 2702 कितना है 2702। आप क्या करेंगे बताइए, 8 7 56 8 7 56 7 6 42 27 है, 7 21 7 28 7 28 7 21 7 21 7 28 7 21 लेते तो 2100 आ जाएगा, कितना है 2100 आ जाएगा, 2 0 7 में 1 गया 6, ठीक है 602 आया। आप क्या करेंगे, दशमलव को बैठाएंगे, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो 6020 बना, तो 7 के 7 7 49 साढ़े 8 56 साढ़े 63 साढ़े 8 56 साढ़े 8 56 आ गया 5600। 0 इधर आएगा, क्या बोलते हैं 0 2 10 में 6 4 420 आया,
क्या बोलते हैं, और 10 वाला बैठ एक्चुअली 10 वाला बैठा दे, फिर और 0 आ जाएगा, 42 बनेगा, 7 छक्के 42, क्या नहीं 42 है, डबल 0 बैठा देंगे, 42 बन जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो 163.86 कितना भाई हम लोग का जो आंसर आया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आप करना चाहते हैं, यहीं पे छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, या फाइनली यहाँ पे छोड़ दीजिए आप। तो ब्लॉक का पृष्ठ से निकला कितना भाई 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, चलते भाई उदाहरण नंबर 3 की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई उदाहरण नंबर 3 देखिएगा। ठीक है, मज़ेदार भाई उदाहरण है। ठीक है, सभी उदाहरण मज़ेदार है, आप समझते जाइए। ठीक है, लकड़ी का एक खिलौना टॉय रॉकेट एक शंकु के आकार का है। रॉकेट जो है ना भाई, रॉकेट जो है भाई एक शंकु के आकार का है। ठीक है, रॉकेट जो है एक शंकु के आकार का है। एक बेलन का अध्यारोपित मतलब बेलन इसमें अध्यारोपित है। ठीक है, जैसा कि आकृति 12.8, यही आकृति भैया, यही फिगर है, क्या है आकृति है 12.8 यही फिगर है 12.8, हम लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, 12.8 है में दर्शाया गया। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। संपूर्ण मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, जबकि शंक्वाकार, ध्यान दीजिए, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई कितना देर का भाई 6 सेंटीमीटर देर का। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास, भाग के आधार का व्यास यानी डायमीटर देर का 3 सेंटीमीटर। यदि ये शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, नारंगी रंग, ठीक है, शंक्वाकार भाग यानी शंकु के आकार का जो भाग है, एरिया है, इस पर हमको नारंगी यानी येलो रंग कलर करना है। ठीक है, और बेलनाकार भाग पर यानी बेलन का जैसा जो सिलेंडर के भाग जो है पोर्शन जैसा है, इस पे हमको पीला रंग, ठीक है, पीला रंग किया जाना है। समझे, सॉरी मिस्टेक कर दे, नारंगी को ऑरेंज बोलते हैं और पीला को क्या बोलते हैं, येलो बोलते हैं। ठीक है, समझे, ऑरेंज इसमें कलर करना किस में भैया, शंक्वाकार भाग में, और क्या कहते हैं बेलनाकार में पीला यानी येलो। ठीक है, क्या जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान है भैया, समझते जाइए। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर ज़्यादा भी लेंथी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। चलते भैया आंसर की तरफ। सबसे पहले भैया जो सब दिया है इसको लिख लेंगे। ठीक है, दिया है मतलब गिव एंड टेक। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए कहाँ क्या भैया, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई आपको देखा, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई यानी हाइट भाई दे रखा हो, ऊंचाई कितना दे रखा भाई, कितना बताइए 26 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है क्या, ध्यान दिया, और आगे देखिए, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, अच्छा शंक्वाकार यानी शंकु की ऊंचाई दे रखा आपको, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई मतलब हाइट दे रखा भाई, शंकु की हाइट स्मॉल एच दे रखा, कितना भाई 6 सेंटीमीटर दे रखा, कितना 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या, शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास, अच्छा शंक्वाकार आधार का व्यास एंड डायमीटर आपको दे रखा है। शंकु के बारे में जिक्र हो रहा है, शंकु के लिए ये सब जो है ना, शंकु के लिए सब। ठीक है, शंकु का व्यास दे रखा है कितना है 3 सेंटीमीटर। अब कर यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, तो नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कर भाई, यदि शंक्वाकार, ठीक, यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो ठीक है, प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को निकालना है शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किए जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर हमको पीला रंग, बेलनाकार भाग पर पीला रंग किए जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते हम लोग, ध्यान दिया। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप सोचिए, शंकु पे हम लोग चलते पहले। ठीक है, शंकु पे डिस्कस करते, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो शंकु का हमको निकालना है जिसमें हमको नारंगी रंग किया जाना है, नारंगी कलर करना है हमको। ठीक है, तो हम लोग का शंकु का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शंकु का हम लोग भाई क्या निकालेंगे बताइए, शंकु का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, शंकु का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे क्षेत्रफल के लिए, नारंगी रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल के लिए हम लोग शंकु का आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का आधार माइनस कर देंगे। आप ही बोलिए, बेलन बीच में है ना, यहाँ दे बेलन का आधार ये दे रखा हम लोग को, है ना, ये वाला पोर्शन दे रखा, तो बेलन का आधार हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझेंगे, समझिए। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात समझिए भैया, क्या भाई एक बात समझिएगा, इधर देखिए, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन अध्यारोपित का है, जैसा कि आकृति 12.8 में दर्शाया गया। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई, अच्छा संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई कितना 26 सेंटीमीटर दे रखा। अगर भाई बेलन का ऊंचाई के बारे में बोलेंगे,
बेलन की ऊंचाई के बारे में बोलेंगे। बेलन की ऊंचाई को ना ध्यान दीजिएगा, शंकु की ऊंचाई भाई हमको शंकु की ऊंचाई को h माने तो बेलन की ऊंचाई को h डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो h डैश भाई देखिए 26 सेंटीमीटर आपको रॉकेट की ऊंचाई देगा, टोटल ऊंचाई देखा 26 नहीं, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। अगर भैया हम 26 में 6 माइनस कर दे तो जितना निकलेगा 20 निकलेगा, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, किसका बताइए, बेलन का ऊंचाई हो जाएगा, ठीक 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात को समझिए कैसे कि भाई 26 माइनस 6 सेंटीमीटर कर दिए भैया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग आया कितना 20 सेंटीमीटर, क्या भाई आया बताइए, बेलन की ऊंचाई निकला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर कि नहीं बोले जी भैया क्लियर, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अब फिर आगे क्या करें ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ध्यान दें, बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा बताइए, क्या कर रहा है यहाँ पे, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, जबकि शंकुआकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंकुआकार के भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर। यदि शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है तो बेलनाकार भाग पर पीले रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंग जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हमको ध्यान दीजिएगा बेलन की त्रिज्या के बारे में बोलेंगे, बेलन की त्रिज्या के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर त्रिज्या के बारे में बोलेंगे इसको आर डैश से भाई हम लोग डिनोट कर लेंगे, ठीक है, आर डैश से। समझिए बात को यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते भाई आगे, चलते भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। और पाई का वैल्यू हमें आपको 3.14 लेना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। लिखेंगे क्या, नारंगी यानी वेलो, क्या बोलते नारंगी को ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। रंग नारंगी रंग से, और नारंगी रंग रंगाने का क्षेत्र, नारंगी रंग से रंगने वाला, रंगने वाला क्षेत्रफल वाला भाग का क्षेत्रफल, तो कैसे करेंगे भाई ध्यान दीजिएगा। तो आपको बताया क्या, शंकु का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या भाई, प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस कर लेंगे बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अच्छा चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई शंकु का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या पाई आर एल, प्लस शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम बोले इसके शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसके त्रिज्या के लिए आर करेंगे, ये त्रिज्या आर है, ठीक है। और फिर बेलन का आधार का क्षेत्रफल बोलेंगे तो इसका माइनस पाई आर डैश का स्क्वायर, देखिए पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। अच्छा यहाँ बताइए शंकु का, अगर हमको भाई शंकु का त्रिज्या निकालना है, शंकु का त्रिज्या हम निकाले हैं क्या, नहीं निकाला है, चलते हैं शंकु का त्रिज्या अगर निकालते हैं, ध्यान, शंकु की त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करेंगे और बेलन की त्रिज्या को आर डैश करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो शंकु का अगर त्रिज्या निकालते हैं, शंकु की त्रिज्या यानी आर, ठीक है, आर क्या होगा भाई, ध्यान दे, शंकु का क्या कहते हैं त्रिज्या 5, डायमीटर कितना दे रखा आपका, डायमीटर देखा 5 सेंटीमीटर है ना, डायमीटर आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा, समझे, तो dy2 कर लेंगे, dy2, ठीक है। डी आपको दे रखा है कितना, कहाँ गया, यहाँ पे, अच्छा ये जो है ना शंकु की ऊंचाई, ये अच्छा शंकु की ये क्या कहते हैं भाई, ये क्या लिख दिया हम 3 सेंटीमीटर, नहीं ना, ये शंकु का है, किसका है बताइए, ये जो है ना, ये जो है भाई डायमीटर जो है ये शंकु का नहीं है बल्कि बेलन का है डायमीटर, ठीक है, इस बात को याद रखिए, ये बेलन का, ठीक, ये बेलन का है, ये बेलन का डायमीटर, बेलन का, सिलेंडर का, याद रखिए इस बात को, सिलेंडर का। यहाँ पे देखिएगा तो बेलन के लिए ये पहला वाला हिस्सा, ये पहला वाला, ठीक है। तो बेलन का देर खा कितना 5 सेंटीमीटर, तो सॉरी शंकु का देर का 5 सेंटीमीटर, ठीक है, शंकु का कितना भाई 5 सेंटीमीटर दे रखा। तो शंकु का त्रिज्या आपको दे रखा भाई कितना, त्रिज्या बल्कि हमको निकालना शंकु का क्या कहते हैं, शंकु का आपको भाई शंकु का त्रिज्या यानी क्या कहते हैं सॉरी डायमीटर दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो 5/2 कर लेंगे सेंटीमीटर, तो आएगा कितना 2.5 है, कितना 5 का आधा कितना होता है, 5 का आधा 5/2 है ना, तो जैसे 2 ऐसे कर लो, 2 दूना 4, 5 4 1 पॉइंट रहने 0 आएगा, 2 5 10, 2.5 आया ना, 2.5 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो भाई हम लोग का जो निकला
शंकु की त्रिज्या यानी r निकला 2.5। आगे चलते हैं, ठीक, इसको मिटाते बताइए। अब चलते हैं शंकु का नहीं, बेलन का त्रिज्या अगर बोले, त्रिज्या रेडियस बोले भाई आर डैश, इसको हम लोग डिनोट करेंगे इससे, ठीक है, बेलन की त्रिज्या को। तो ये हम लोग का डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर जो रखा है 3 दे रखा है, 3, ठीक है, 3/2 कर लेंगे, 3/2, क्योंकि आप जानते हैं भाई डायमीटर का आधा होता क्या, त्रिज्या 3/2 है, तो 3/2 क्या लेंगे, 2 × 2 10, 1.5 भाई सेंटीमीटर आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप करना चाहते तो इस तरह से भाग करके भाई आप पता कर सकते हैं, 2 × 2 3 में 2 गया, 1 पॉइंट बैठे 10 बनेगा, 2 × 5 10, तो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर आ गया। इसको मिटाइए बताइए, बोले जी है मिटा सकते हैं आराम से, ठीक है, मिटा देते हैं। शंकु की ऊंचाई कितना, h कितना दे रखा था, 6, h यानी 6 दे रखा, याद रखिए इस बात, ये सब बात, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, इसको मिटाते, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इन दोनों में अगर देखा जाए भाई, ये जो हम लोग का आया ना, ध्यान दीजिएगा, ये बेलन का त्रिज्या है आर डैश देखा है 1.5 सेंटीमीटर और आर देखा है 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में तीनों में क्या कॉमन नजर आता है, सिर्फ कॉमन जो नजर आता है क्या, पाई कॉमन नजर आता है, पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू सेम होता है, 3.14 ही होगा। आर एल यहाँ पे बचा, यहाँ पे देखा जाए तो क्या कहते हैं आर स्क्वायर, इधर देखा तो R1 का स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पाई इंटू, ध्यान दीजिए भाई, इधर देखिएगा तो आर एल, अच्छा एल निकालने के लिए हमको एल निकालना पड़ेगा, तो त्रिज्या ऊंचाई, तो एल बराबर होता है क्या, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या होता है, यही होता है ना, h स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, शंकु का है ना, तो शंकु का ऊंचाई कितना दिखा देते, शंकु ऊंचाई 6 का स्क्वायर 36 लिख देते हैं, क्या बोलते हैं 36 लिख दे, बोली जी लिख सकते हैं। आर कितना 2.5, तो 25 का 625 होता है, 625 6.25 आ गया, क्या बोलती, यस ना, बोले जी भी आराम से बोल सकते, ठीक है। समझे बात को, समझ रहे ना, क्योंकि शंकु की त्रिज्या आपको देगा 2.5, तो पॉइंट को अभी गोली मार दी, 25 का स्क्वायर 625 होता, तो 2 अंक 10 बैठा देंगे, समझ रहे बात को ना। तो देखिए 36.00 डाल देते, क्योंकि हमको क्या करना बताइए, हमको करना भाई क्या, 10 को जोड़ना ऐड करना, तो इसलिए हमको बैठाना पड़ेगा। तो इधर देखा जाए तो 5 का 5, 2 का 2 रहेगा, 6 6 12 10 1 3 4, तो 42.25 नहीं 42.25 आया बात को यहाँ तक 65 का था। बट यहाँ पे क्या कहते हैं दशमलव हटा के बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पे 2 दशमलव है, तो हम लोग एक अंक दशमलव बैठा देंगे, 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भाई एल बराबर 6.5 सेंटीमीटर आ गया, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, समझे कि सुनिए 6.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब चलते आगे, ध्यान दीजिए, तो आर की जगह कितना लिखेंगे, ये आर जो है ना किसका है, शंकु का है, तो 2.5 गुना एल की जगह में 6.5 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। शंकु का क्या है, बेलन शंकु का क्या है, आधार के क्षेत्र, तो आर स्क्वायर यानी आर कितना भाई 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर माइनस है, फिर माइनस R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना भाई 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पाई को अभी पाई ही रहने दीजिए, ठीक है। देखिए 25 गुना 65 करते हैं, दशमलव को अभी हटा के ही रखते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। दशमलव को भाई क्या करते हैं, हटा के रखते हैं, ठीक है, मतलब साइड में रखते हैं। अभी देखिए 25 गुना 625 सॉरी 65 करते हैं, तो 25 गुना 25 125 लिख देते हैं, क्या बोलते हैं 25 25 25 2 5 10 12 6 5 30 का जोड़ा 3 6 9 12 3 15, तो 5 2 5 6 1665 कितना है 1665 है ना, 1665, तो 2 अंक 10 बैठा देंगे, प्लस 25 625 आता है, तो 625 2 दशमलव के बाद 2 अंक 10 बैठाएंगे, फिर माइनस 15 का आता है, कितना है 15 का भाई कितना आता है बताइए 225, 15 का स्क्वायर 225 से आता है ना, तो 2 अंक 10 बैठाएंगे 2.25, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, पाई को पाई ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 5 5 10 2 2 4 1 5 6 6 12 10 1 1 1 2 22.50 माइनस 2.25, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पाई को पाई रहने देंगे, और 10 में 2 गया 5 5 है ना, 10 में 5 गया 5, यहाँ पर जाएगा 4 में 2 गया 2 2 में 2 जाएगा 0 2 को 2 रहेगा, तो 20.25 क्या है 20.25। आप पाई का वैल्यू यहाँ पे कूट कर लेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू कूट करना है ना, समझे बात को कि नहीं, बोले जी भैया पाई का वैल्यू यहाँ पे लेना आपको 3.14 लेना, समझे बात को। चलते हैं कहाँ ले बताइए, यहीं पे ले लें, बराबर पाई का 3.14 गुना 20.25, ठीक है। अब देखिए दशमलव को जब हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा 100 आएगा, दशमलव हटाएंगे बट्टे में कितना आएगा 100 आएगा, तो 2025 को ना 314 से हमको गुना करना पड़ेगा, 2025 को भैया 314 से गुना करना पड़ेगा, 2025 को 314 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 5 के 20 20 का 2 4 2 8 2 10 10 लिख देते हैं, 4 2 8, ठीक है।
समझिए बात को। 5 के 20, 20 का जोड़ 2, 4 8, 10, 10 का जोड़ 1, 4 1 मतलब 1 आ जाएगा, 4 8, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 0 एकम 0, 2 एकम 2, फिर क्रॉस लगेगा, 5 3 15, 15 से 1, 2 3 6, 5 3 15, 15 5 से लेके 2 3 6 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो 0 5 5 10 7 1 8, 8 7 15 से लेके 2 1 3, 63,500 नहीं ऐसे 6,35,850, 6 लाख, ध्यान दीजिएगा कितना है भाई हम लोग का, यहाँ पे लिख दे, बताइए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए 63 बराबर 63 लाख 6,35,850 बट्टे आ जाएगा 1,000 कि 10,000 आएगा, बताइए 10,000 आएगा ना, क्योंकि 4 को 0 है तो 10,000 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 को 0 है यानी 4 अंक 10 बैठेगा, 1 2 3 4, तो 63.5850 इतना भाई क्या है बताइए, इतना आया हम लोग का क्या भाई बताइए, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना एरिया में भाई, ठीक है, नारंगी रंग से ठीक है, नारंगी रंग से क्या कहते हैं रंगाया जाएगा, ठीक है, 63.5850 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते भाई हम लोग, अब नारंगी हो गया, अब पीले कलर से, ठीक है, समझाया कि नहीं, समझे कि नहीं समझे भाई। चलते हैं पीले कलर से, इसको रंगाते हैं, रंगाने का भाग का एरिया निकालते हैं यानी क्षेत्र। अब चलते भाई पीले रंग से, ध्यान दिए, पीले रंग से रंगे जाने वाले लिख सकते हैं, पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग यानी पोर्शन, ठीक है, भाग यानी इसी को आप बोल सकते पोर्शन बोल सकते, ठीक, पोर्शन का क्षेत्रफल यानी एरिया शॉर्टकट में, ठीक है, बराबर। ध्यान दें क्या भाई क्या हो जाएगा थे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस, ठीक है, बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। चलते हैं, ध्यान दें, बेलन का क्या कहते हैं, बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बताइए, 2 पाई आर एच होता है, क्या है 2 पाई आर एच होता है, बट यहाँ पे आर डैश एच डैश, लेकिन क्योंकि आर एच जो है भाई किसका है, बेलन का, तो आर त्रिज्या माने थे, आर डैश एच मतलब हाइट माने थे, ऊंचाई माने थे भाई बेलन का एच डैश, इसलिए प्लस बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जो होता है पाई आर 1 स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल के जैसा होता है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 इसलिए लिए क्योंकि बेलन का त्रिज्या को ना R1 माने थे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ नज़र आता है आपको, बताइए तो, देखिए 2R डैश नहीं पाई आर डैश कॉमन आ जाता है, तो पाई आर डैश ही कॉमन ले लेते हो, ठीक है, पाई आर डैश कॉमन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यस एंड नो। आर डैश नीचे करके 1 लिए थे कि डैश लिए थे भाई, क्या आप देख लीजिएगा क्या लिए थे 1, अच्छा डैश लिए थे, आप डैश ले लीजिए, ठीक है, डैश समझ रहे बात को, तो डैश ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इधर 2 बचा, इधर एच डैश प्लस, ठीक, 2 एच डैश प्लस, इधर देखे तो फिर क्या बचा है R1 मतलब आर डैश क्या बोलते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे पाई आर डैश लिए, एक ही आर डैश निकलेगा ना, एक आर डैश बाकी रहेगा, क्या बोलते हैं रहेगा ना बाकी, बोलेगा जी भैया बाकी रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है, देखिए पाई आर डैश, पाई की जगह में 3.14 लेंगे, आर डैश का वैल्यू कितना है भाई 3/2 यानी 1.25 आया था ना, यस या नो 1.2 आया था शायद, 2 एकम 2 पॉइंट 2.5 1.5 सॉरी माफ़ कीजिएगा 1 पॉइंट कितना है 5 आया था, तो 1.5 इंटू, ठीक है। अब 2 गुना एच डैश, तो एच डैश जो आया था भाई कितना 20 आया था, 20 सेंटीमीटर आया था। आर डैश आर कितना भाई, आर डैश 1.5। आप देखिए इसको हल कर लेते, हल करके जो मिलेगा भाई यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, देखिए अगर अभी दशमलव को हटा के काम करते हैं, बट्टे में दशमलव कर लेते हो, ठीक है, इधर तो 1000 आ गया, क्या बोलते हैं 100 गुना 1000, क्या बोलते हैं 100 गुना 10 मतलब 1000 आ जाएगा, यस। तो 314 गुना 15 कर लेते हैं, 314 गुना 15 हो जाएगा, इंटू आप 2 गुना 20 करेंगे, 20 गुना 40 0.0 बैठा देते क्योंकि दशमलव है ना इधर, 1.5 क्या बोलते हैं, इतना तो कर सकते भाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 314 गुना 15 हम लोग कर ले फटाफट, बताइए 314 गुना 15 कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 के 20 का जो है 2, 5 10 7, 5 15, ठीक है, 4 1 3, तो 0 7 11, 5 1 7, 3 1 4, 47 10 कितना है, कोई दिक्कत नहीं तो बताइएगा। 5 के 20 का जो है 2, 5 10 7, 5 15, 4 कम 4, 1 कम 1, 3 कम 3, 0 7 11, 5 1 7, 3 1 4, 47 10 कितना है 47 10, ठीक है। 47
1000 इंटू, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, 505 है, पॉइंट 1 का 1 रहेगा, 4 का 4, 41.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद क्या करेंगे बताइए, इधर 3 जीरो नीचे तो 1 2 3 दशमलव बैठाएंगे 4.710 इंटू, ठीक है, तो 41.5 क्या बोलते हैं, यस है ना। बोले जी भैया आराम से बोल सकते, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। आप देखिए बट्टी को रहने दीजिए अभी फिलहाल, क्या बोलती है बट्टी को भैया रहने देते, क्या बोलती है बट्टी को रहने देते 1000 भाई, ठीक है। अब बट्टे यहाँ पे दशमलव हटाएं, बट्टे 10 आ जाएगा, क्या बोलते हैं, सही है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। फटाफट हम लोग काम करते हुए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 47 10, अच्छा अभी 10 को ना, अभी इधर देखिए ये 10 खत्म हो गया, खत्म मर गया, ठीक है। आप देखिए 47 441 है भाई, 441 गुना 415, वाह क्या बात गजब का यार, है ना। गुना आप लोग करने के लिए अच्छी तरह से भाई आता होगा। अगर हमसे गलत भी हो जाता है ना, आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। 5 एकम 5, 7 पंजे 35 पे 5 3, 5 20 3 23, ठीक है। 1 7 4 क्रॉस 4 एकम 4, 7 चौका 28, 28 2, 4 चौका 16 2 18, 5 5 1 6, क्या बोलते हैं, सीधा नहीं लिख रहे, समझ रहे बात को ना। हाँ लिख दे क्या, 5 5 1 6, 7 11 11 3 14, 14 4 से 1, 8 से 12 12 14 15 15 से 1, 8 1 9, तो 19 54 65, ठीक है। तो एक बार कर लेते हुए कन्फर्म, 5 एकम 5, 7 एकम 7 पंजे 35 पे 5 3, 5 20 23, 1 1 7 7 4 4 1 4, 7 चौका 28 28 2, 7 चौका 16 2 18, 5 5 1 6, 7 4 3 10, 10 से 14 से 1, 4 2 6, 8 से 14 15 15 से 1, 9 1 10, सॉरी 8 1 9, 1 19 95, सॉरी 54, ध्यान दें इसको लिखेंगे क्या, 19 54 65 बट्टे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हम लोग काम करते हैं, आगे तो आसान है भैया, क्या बोलते हैं आसान है कि नहीं, बोलिए जी आसान है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इधर 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इतना भाई, इतना पोर्शन का एरिया, पोर्शन से भाग का एरिया ना रंगाया जाएगा, किस कलर से भाई, किस कलर से बताइएगा, क्या कहते हैं, पीला तो हो गया ना, अच्छा पीले कलर से ना, हाँ पीले कलर, नारंगी तो आपको बता दे पीले कलर से, ठीक है। तो इतना 155.465 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, इतना क्या कहते हैं एरिया का ना, एरिया का क्या कहते हैं पीले रंग से रंगाया जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को यहाँ तक कंफर्म, ठीक है। चलते भाई क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण नंबर 4 की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर 4 देखिएगा और लास्ट उदाहरण रहेगा भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या करा भाई। इसके बाद हम लोग का फिर आएगा एक्सरसाइज। देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या करा, मैंग ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार यानी बर्ड बाथ बनाया गया, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसका आकार भाई एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार, ठीक, अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ, पोट बना हुआ, ठीक है। अच्छा पोट मतलब बर्तन होता ना भाई, हाँ देखिए आकृति 12.9 भाई, यही आकृति फिगर भैया 12.9, ठीक है। बेलन की ऊंचाई मतलब हाइट है आपको देखा 1.45 मीटर है और इसकी त्रिज्या भाई 30 सेंटीमीटर है भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको बेलन की ऊंचाई देखा कितना 1.45 मीटर है और इसकी त्रिज्या देखा कितना 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई संपूर्ण पृष्ठ पक्षी स्नानागार का संपूर्ण यानी बर्ड बात का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए भाई क्या करेंगे बताइए हम लोग फटाफट क्या करेंगे, बेलन का, ठीक है, बेलन का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं इसका अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग भाई क्या कहते हैं बर्ड बात का संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात को समझे यहाँ तक। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हाइट जो है भाई हाइट, ठीक है, आपको 1.45 मीटर दे रखा है, ठीक है, और आपको भाई त्रिज्या दे रखा कितना भाई 30 सेंटीमीटर। तो एक काम कर सकते भाई क्या, बेलन की जो ऊंचाई आपको 1.45 मीटर दे रखा है और त्रिज्या आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या को मीटर में कन्वर्ट कर दिया या फिर ऊंचाई बेलन की ऊंचाई को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट भी क्या होना चाहिए बताइए, सेम होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर। तो आप क्या बदलना चाहते हैं, शायद एनसीईआरटी बुक में मीटर को सेंटीमीटर कर दिया, तो अब हम लोग क्या करते हैं त्रिज्या को ना हम लोग भाई इसको त्रिज्या को हम लोग बदल देते मीटर में, क्या बोलते हैं, या इसी को बदलने में आसानी होता, आसान है ये बदलने में, तो इसी को बदल देते हैं, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई भाई दे रखा, चलती है आंसर की तरफ, ठीक है।
देखिए हम, मेरा कहने का मतलब समझे आप कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो मीटर है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए, या फिर समझे यहाँ पे मीटर नहीं है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो इसको भाई आप सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लीजिए। जब इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हो आसानी तरीके से भाई कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा, लेकिन इसमें बट्टे में आ जाएगा, बात यही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में भी बेलन की ऊंचाई को ही मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही लिख लेंगे, ठीक है, जो सब दिया है, आसान भैया, ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारी सवाल नहीं भैया, सब सवाल आसान ही होता है, लेकिन समझना पड़ता है, ठीक है। समझे नहीं समझे, बारीकी तरह से देखिए। क्या करा, बेलन की ऊंचाई भाई आपको दे रखा, कितना भाई, बेलन की ऊंचाई दे रखा है भाई हम लोग को, ठीक है। बेलन की ऊंचाई इनमें हाइट दे रखा, ठीक, ऊंचाई यानी हाइट h दे रखा, कितना बताते हैं 1.45 मीटर, ठीक है। अब मीटर है भैया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या बोलते हैं, कर सकते हैं आराम से। बोले हाँ, मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए, मीटर बड़ा सेंटीमीटर छोटा, तो मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना, सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने भाई भाग करते हैं 100 से, या फिर गुना भी कर सकते हैं भाई, कितना 1/100 से। यहाँ तक क्लियर है भैया, बोले जी भी आप क्लियर, पक्का बढ़िया से क्लियर है। तो हम लोग क्या करें, मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी गुना करेंगे 100 से। अच्छा देखिए 10 वालों को हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, तो 100 100 स्वाहा, यानी खत्म हो गया भाई, क्या बोलते हैं। तो आकृति 12.9 यही है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो भाई बचा क्या ऊपर में, 145 गुना 1/1, तो बराबर 145 क्या भाई सेंटीमीटर आया। बोले जी भैया सेंटीमीटर आ गया। तो समझे बात को, समझ गए ना। अगर ये बात नहीं जानते हैं आप, इस तरह से भाई नोट डाउन कर सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए, सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो 145 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देगा, अच्छा त्रिज्या जो होगा ना, बेलन का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या, ये दोनों कॉमन होगा, यानी उभयनिष्ठ होगा, यानी सेम ही होगा। बात को समझे भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब और आपको देखा भाई क्या, उसकी त्रिज्या किसकी भाई, किसकी, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है, देखा, और उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, याद रखिएगा। त्रिज्या जो है ना दोनों के लिए भाई, दोनों के लिए उभयनिष्ठ एंड कॉमन त्रिज्या, ठीक है। कितना है 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा। तो भाई हमको क्या करना है, बर्ड बाथ, ठीक है, का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए आप लोग को फिर अगेन बता रहे भाई क्या, कि हम लोग निकालेंगे किसका, बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का, सॉरी गोला की अर्धगोला, हाँ अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, मतलब ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे, बताइए यहाँ पे इसी को मिटा देते, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। यही था भाई हम लोग का क्या, ऊंचाई था बेलन का, यही हमको 30 सेंटीमीटर जो दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, किसका बताइए, बेलन का त्रिज्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते कोई दिक्कत भाई, ऐसे मजाक कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया। देखिए चलते हैं, तो हम लोग एक्चुअली हम लोग को भाई पर्पस क्या है, हमको क्या कहते हैं, बर्ड बाथ, ठीक है। बाथ का मतलब स्नान करना, यानी पक्षी को जहाँ स्नान करता है, क्या कहते हैं, का यानी आप लिख सकते हैं क्या, स्नानागार, इसी को बोला जाए स्नानागार, ठीक है, ठीक है। स्नानागार का बर्ड बाथ को हम लोग हिंदी बोलते हैं स्नानागार, यानी जहाँ पे पक्षी सब स्नान कर सकता है, मतलब नहा सकता है, यानी गुस्ल कर सकता है, ठीक है। बर्ड बाथ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भैया, बोलिए यस या नो, बोलिए जी भैया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, TSA बोल सकते हैं क्या, बोलिए जी, आराम से बोल सकते हैं भैया, क्या नहीं बोल सकते हैं बताइए। तो हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया, क्या CSA लिख दे, बताइए, बोलिए जी आराम से लिखते हैं, प्लस अर्धगोला का, ठीक है, अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया, यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं, फार्मूला बैठा है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2πRh, और अर्धगोले का फार्मूला होता है कर्व सरफेस 2πr, क्या ये होता है ना, क्या बोलते हो कि 2πr स्क्वायर होता है, बताइए तो आप बोलिए जी भैया 2πr नहीं 2πr स्क्वायर होता है अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। हाँ जी हाँ भाई, अब देखिए 2πr कॉमन है भैया, बोले फटाफट निकाल लीजिए आप, फटाफट निकाल लीजिए कॉमन। तो यहाँ h बचा, यहाँ पे r स्क्वायर है, बट r स्क्वायर मतलब r गुना r, तो एक r निकल भाई, एक r बचिएगा ना, बोले जी भैया काहे नहीं बचिएगा, 2 गुना, ठीक है। अच्छा पाई का मान यहाँ पे आपको क्या लेना बताइए, आप चाहे तो 22/7 ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे पाई का मान क्या कुछ बोला था क्या, हम ध्यान नहीं देते है, क्या कुछ लिखा हुआ था क्या, 22/7 कंसिडर कर लेते हैं क्या, 22/7 गुना आर की जगह में क्या लिखना है, आर आपको दे रखा है कि ना, त्रिज्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो 30 कूट कर देंगे, अब इंटू एच भैया क्या दे रखा है 145 भैया, 145 लिख लेंगे, ठीक, 145 प्लस आर कितना में दे रखा, आर कहाँ गया भैया, आर 30
30 देर का, ठीक है, इतना भाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए 22 गुना 2 44 गुना 30/7 इंटू 145 प्लस 30 175 भाई कितना है 40 30 70 175 भाई इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई क्या रखा हुआ है और क्या रखा हुआ है, हम लोग का तो आंसर की तरफ जा रहे हैं, जल्दी निकल जाएगा। 4 तिया 12 12 का 2 4 तिया 12 12 का 2 हासिल बचा 1 4 तिया 12 13 132 लिख दे भाई, 1 जीरो बचा हुआ 100। या भैया आप छोटा बच्चा की तरह ना ऐसे 44 गुना 30 कर लीजिएगा भैया, करके देखिएगा आपको 13 से 20 ही मिलेगा, ठीक है, ओके ना, बोलिए जी भैया ओके, ठीक है। 4 तिया 12 4 तिया 12 13 से 20/7 आ गया हम लोग का, ठीक 175 भाई गुना कर दें 175 कितना भाई 175 सेंटीमीटर, ठीक है, आ गया हम लोग का। अब देखो क्या करेंगे, 7 से कटने वाला है कुछ, क्या बताइए, 7 दूना 14 14 3 17 35 7 5 35, हाँ पक्का पक्का बढ़िया से करने वाला भाई, मजा आ गया भाई मजा। 7 दूना 14 14 3 17 3 35 7 5 35, क्या भाई गजब का है, क्या गजब का है, ठीक है, हम लोग का भाई हो गया कट गया, ठीक है। अब चलते आगे, क्या इसको मिटा दो भाई, यहाँ पे नीचे लिख दो भाई, देखिए 13 से 20 है भैया, 13 से 20 गुना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बोलते हैं। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, जीरो को अभी साइड में रखते हैं, 132 को गुना 25 से कर देते हैं, क्या बोलते हैं, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है, मतलब भैया, ठीक है, 132 लिख देंगे, 132 गुना 25 कर लेते हैं भैया, क्या बोलते हैं, तो 5 दूना 10 10 का 0 हासिल बचा 1 कैरी बचा 1 13 5 65 5 15 6 5 का 5 मतलब 13 5 कितना होता, अच्छा गलती कर दी क्या, 5 10 10 का 0 हासिल 1 5 15 16 16 हासिल 1 5 1 6 5 1 6 होगा ना, हाँ 6 होगा भैया, आप गलती लिख रहे हैं, 2 दूना 4 3 दूना 6 2 1 2 0 6 4 10 6 6 12 13 2 1 3 3300, हाँ 3300 भैया 3300 नहीं 3300 नहीं, बल्कि यहाँ पे एक जोड़ा और बचा हुआ है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया में है ना, इतना एरिया में निकला क्या, बट बात का टोटल सरफेस एरिया है कितना निकला 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझे भाई, क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो, हाँ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट है एनीथिंग कुछ भी हो भाई, कुछ भी डाउट है छोटा मोटा कुछ भी हो डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फुल्ली आप लोग के लिए भाई कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फालतू सब बातें नहीं, ठीक है, काम की चीज़ें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर भाई। चलते भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे हम लोग करेंगे भाई एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। तो भाई वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया, अगर वीडियो सच में पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, मिलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।